अगर आज मैं कारगिल की किसी हाइट पर खड़ा हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर से राफेल गया है, तो ये ना केवल मेरे लिए मोराल बूस्टर है बट एनिमी के लिए मोराल किलर है। बोफोर्स भी बहुत सफल साबित हुई। K9 वज्रा जो है, इसका रेट ऑफ फायर जो है बोफोर्स से बेहतर है। 15 सेकंड में 6 राउंड फायर कर सकती है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। अपाचे हेलीकॉप्टर जहां पाकिस्तानी बैठे हैं उसके उस बंकर को फायर करेगा और फिर से गायब हो जाएगा। पाकिस्तान में वो ताकत या क्षमता नहीं रही। वो कंगाल देश है, उसका पैसा ही नहीं है हिंदुस्तान का किसी प्रकार से मुकाबला करने का। पाकिस्तान ने बंटवारे के बाद सीमा पर जब जब साजिश का फन उठाया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की साजिश का फन हर बार कुचल दिया। करगिल की लड़ाई का अंजाम पाकिस्तान अब तक भुगत रहा है। 1999 से लेकर 2024 तक इन 25 सालों में भारतीय सेना ने खुद को मजबूत किया है, सशक्त किया है। और अब हालात ये हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना ने भारत की किसी भी सीमा पर जरा भी जुर्रत करने की कोशिश की तो खतरा सीधा पाकिस्तान के वजूद को होगा। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान ऊंची चोटियों पर चुपचाप कब्जा जमा कर बैठ गए पाकिस्तानी सैनिकों को बोफोर्स के धमाकों ने तबाह किया था। बोफोर्स के साथ भारत के रॉकेट लॉन्चरों ने ऐसी गोलाबारी की जिस रिकॉर्ड को पाकिस्तान की सेना कभी याद नहीं रखना चाहेगी। कारगिल जंग में 2.5 लाख गोले दागे गए थे, यानी युद्ध के हर मिनट में एक गोला फायर हुआ था। और अब तो पहाड़ों में छिपे दुश्मनों को तबाह करने की भारत की आर्टिलरी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। पहाड़ों की लड़ाई में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिसका तोपखाना जितना मजबूत है उसकी जीत उतनी पक्की है। तो इस लिहाज से अगर पाकिस्तान में भविष्य में भी करगिल जैसा दुस्साहस करने का सोचा भी तो 10 गुना तेजी से उसका पतन पक्का है। भारत के तोपखाने की नई ताकत है K9 होवित्जर वज्र, जिसमें टैंक की रफ्तार है और तोपखाने की मार है। साउथ कोरिया के मदद से भारत में तैयार की गई K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोप 40 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन को ठिकाने लगा सकती है। इसमें टैंक की बख्तरबंद बॉडी है जिसके अंदर ट्रूप्स सुरक्षित रहते हैं और इसके ऊपर एक तोप लगी रहती है जो लंबी दूरी तक गोले दाग सकती है। टैंक की बॉडी की मदद से ये किसी भी टेरेन में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है और टैंक के मुकाबले लंबी दूरी तक दुश्मन पर निशाना भी साध सकती है। सिर्फ 15 सेकंड में K9 वज्र कारगिल जैसे रण क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा देगी। 15 सेकंड में 6 राउंड फायर कर सकती है और उसके बाद में 3 मिनट के अंदर एट द रेट ऑफ 6 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और 47 kg का एक शैल जो फायर करती है। सबसे बड़ी इसकी क्षमता है शूट एंड स्कूट, यानी एक जगह से फायर करने के बाद में ये अपनी जगह बदली कर सकती है। क्योंकि सेल्फ प्रोपेल्ड है इसलिए बड़ी आसानी से बदली कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास 52 कैलिबर वाली ATGS तोप मौजूद है जिसकी मारक क्षमता 48 किलोमीटर तक की है। इस कैलिबर की गन में इतनी दूरी तक प्रहार करने का यह विश्व रिकॉर्ड है। यानी 29 किलोमीटर की रेंज वाली बोफोर्स के सामने दम तोड़ने वाली पाकिस्तानी सेना का सामना अब लगभग 2 गुनी रेंज वाली तोप से होगा। इस स्वदेशी तोप के अलावा अमेरिकन होवित्जर M777 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है,
भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्ज़र तोपों को चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए बहुत आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा लगभग 37 किलोमीटर की रेंज वाली स्वदेशी तोप धनुष भी पाकिस्तान की किसी भी साजिश का खौफनाक जवाब देगी। 1999 की तुलना में भारत का तोपखाना इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि बोफोर्स की जली पाकिस्तानी सेना इसके सामने नहीं पड़ना चाहती। मुझे लगता है वज्र हमें एक बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज देगा कि यस हम एक्सेस बदल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से और आसानी से पहुंच सकते हैं, रैपिड रेट ऑफ फायर कर सकते हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जो सेंटर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो टारगेट एंड पर, वो इसका बहुत ही कारगर है। एक बड़ी स्पेसिफिक जगह पर काफ़ी हद तक ये टोटल डैमेज कर सकता है। भारत के तोपखाने के अलावा कारगिल युद्ध में भारत की वायुसेना ने घुसपैठियों को बड़ा सबक सिखाया था, लेकिन उस वक्त भारत के पास Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर और MiG-21, MiG-27, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान थे। लेकिन अब भारत ऐसे आधुनिक एयरक्राफ्ट से लैस है जिनकी मौजूदगी किसी दुश्मन को पहाड़ों पर टिकने नहीं देगी। रक्षा के क्षेत्र में भारतीय सेना का आधुनिकीकरण लगातार हो रहा है। हमारे पास आज की तारीख में सुखोई 30 MKI और रफाल जैसे विमान, तो ऐसे में अगर पहाड़ों के रास्ते पाकिस्तान ने कोई जरूरत करने की कोशिश की तो ये विमान ऐसी बम वर्षा करेंगे कि पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। 4.5 पीढ़ी का रफाल भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, जो भारत की सीमा के अंदर से पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और ठिकानों को तबाह कर सकता है। कारगिल के दौरान भारतीय वायुसेना पर LOC क्रॉस नहीं करने का दबाव था। उस वक्त इजरायली गाइडेड बमों से लैस मिराज 2000 ने पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ दी थी। लेकिन रफाल की ताकत सीमा के इस पार से भी दुश्मनों पर भारी है। सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जाने वाला रफाल 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। रफाल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। स्कैल्प मिसाइलें 300 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं। रफाल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। ये पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसका मतलब कारगिल जैसे युद्ध क्षेत्र में रफाल दुश्मन की मौत। राफेल के साथ में ऐसी मिसाइलें हैं जैसे कि हैमर मिसाइल, जो उसके बंकर्स हैं जो अंडरग्राउंड थे, अंडरग्राउंड उसके लॉजिस्टिक सेंटर्स थे या फ्यूल डंप्स थे, उनको भी बड़ी आसानी से बर्बाद कर सकता था। वहीं भारत के सुखोई 30 MKI भी पाकिस्तान का काल है। इसके 12 हार्ड पॉइंट्स में 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइलें और 10 तरह के बम या फिर इन सबको जरूरत के हिसाब से लोड कर टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। सुखोई 30 के हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की ज्यादा सुविधा है। ये एक बार में 8,130 किलोग्राम वजन के 14 हथियारों से हमला कर सकता है। अब भारतीय वायुसेना अपने 86 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसा ताकतवर बनाने जा रही है। अभी भी सुखोई और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन दुश्मन का सर्वनाश माना जाता है। Su-30 MK1 जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल को भी ले जा सकता था, जो पहाड़ी के उस पार के जितने भी उसके लॉजिस्टिक सेंटर्स थे उनको बड़ी आसानी से एक्वायर करके डिस्ट्रॉय कर सकता था। टारगेट एक्विजिशन और रिकग्निशन जो मैंने कहा बहुत बड़ी चुनौती थी, वो इन दोनों हवाई जहाज़ों के लिए काफ़ी कम होती है। फाइटर जेट सुखोई और रफाल के अलावा अब भारतीय सेना की ताकत कुछ ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी हैं जिनकी ताकत पाकिस्तान के लिए आफत से कम नहीं। करगिल के वक्त भारत के पास उतनी ऊंचाई पर लड़ने वाला कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था। Mi-17 पर रॉकेट पॉड लगाए गए, एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन पाकिस्तान के पास थी स्टिंगर मिसाइल जो कि खतरा साबित हो रही थी। लेकिन आज की तारीख में भारत के पास अमेरिकन अपाचे है, स्वदेशी प्रचंड है, जो कि दुश्मन की किसी भी साजिश को खत्म करने में महारत हासिल करता है, खासतौर पर जब बैटलफील्ड करगिल जैसा। उस वक्त भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर
इंजन की गर्मी का पीछा करने वाली स्टिंगर मिसाइलों को धोखा देने के लिए प्लेयर्स चलाकर बचने के विकल्प का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं कर पाए क्योंकि काउंटर मेजर्स डिस्पर्सिंग सिस्टम यानी CMDS किट्स भी बहुत संख्या में मौजूद नहीं थी। लेकिन अब दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भारतीय वायुसेना में मौजूद है, जो 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अपाचे में एक 30 mm की M230 चेन गन लगी है, जो 1 मिनट में 1200 राउंड फायर करती है। इसके अलावा 4 पाइलॉन हार्ड पॉइंट्स हैं। विंग टिप पर AIM-92 स्टिंगर ट्विन मिसाइल पैक लगाया जा सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में AGM-114 हेलफायर मिसाइल के वेरिएंट्स लगाए जा सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर, AGM-65 मैवरिक और स्पाइक मिसाइलें इसकी मारक क्षमता को और बढ़ाती हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मन के हमले के जवाब में प्लेयर्स का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा भी कर सकता है। वो एक पर्टिकुलर एरिया से उठे, एक हिल फीचर के पीछे से उठेगा और उस दूसरे हिल फीचर पर जहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं उसके उस बंकर को फायर करेगा और फिर से गायब हो जाएगा। ये इस तरह की सपोर्ट, जिसको मैं कहूँगा क्लोज एयर सपोर्ट, ना केवल फाइटर एयरक्राफ्ट्स का बट इवन अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर का अगर मिलता है तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। वहीं भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड भी 5000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार प्रचंड की ताकत दुनिया को हैरान कर रही है। हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस प्रचंड दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर सकता है। और न सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर्स, बल्कि भारत के पास आज की तारीख में ऐसी ड्रोन तकनीक आ चुकी है कि अगर वो करगिल के वक्त पे होती तो युद्ध का नक्शा कुछ और होता। और ऐसे ड्रोन में एक बड़ा नाम है स्वदेशी कामिकेज ड्रोन नागास्त्र का। भारत के आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। नागास्त्र 4,500 मीटर की ऊंचाई पर जाकर किसी टारगेट को सेट करके उसे खत्म कर सकता है। सिर्फ 9 किलो वजन वाला नागास्त्र दिन और रात दोनों वक्त उड़ान भर सकता है। उड़ान भरने के बाद अगर टारगेट नहीं सेट होता तो इस आत्मघाती ड्रोन को सेना सुरक्षित वापस भी बुला सकती है। ये दुश्मन के इलाके के अंदर घूमता रहता है। जब इसको टारगेट जो बर्बाद करना है, उस टारगेट नज़र आता है तो उसको बर्बाद करता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करता है और क्योंकि कामिकाज़े अपने आप को भी डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अगर टारगेट नहीं मिलता तो ये ड्रोन में क्षमता है कि इसको आप वापस ला सकते हो और पैराशूट के माध्यम से ये नीचे आ जाता है और इसको रीयूज़ कर सकते हो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये बहुत ही शानदार वेपन सिस्टम है और इसके आ जाने से हिंदुस्तान की क्षमता जो है बहुत बढ़ गई है। ड्रोन वॉरफेयर ने अब युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन वॉर जोन तक दुनिया घातक ड्रोन वॉरफेयर देख रही है। लेकिन अमेरिका और इजराइल से मिले Q9 रिपर और हेरोन TP जैसे ड्रोन सर्विलांस करने के साथ साथ टारगेट नजर आते ही उसे खत्म करने की क्षमता भी रखते हैं। MQ9 रिपर तो 275 किलो वजन के हथियारों के साथ 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। वहीं हेरोन TP 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ड्रोन आपके नॉर्मल फायर सिस्टम से ऊपर चल सकता है, 10,000 फीट पे चल सकता है, 20,000 पर चल सकता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर वो ड्रोन आर्म्ड भी कर रखा है आपने तो वो नीचे आके स्ट्राइक भी कर पाता है। सो ओवरऑल ड्रोन्स आपको सर्विलेंस, टारगेट एक्वायरिंग एंड इवन टारगेट एंगेजमेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एंड ये अपने आप में एनिमी साइड को एक बहुत बड़ा डेटरेंस माना जाता है, एक बहुत बड़ी थ्रेट भी मानी जाती है। इसके अलावा अगर ये ड्रोन सेना पहले भारत के पास होती तो कारगिल में घुसपैठ का पता भी काफी पहले चल जाता। करगिल वॉर में भारत की एयरफोर्स ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन आज की तारीख में भारत के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को ना तो भारत की सीमा में आने देगा और ना ही उसकी मिसाइलों को इस सीमा में दाखिल होने देगा। मिसाइल सिस्टम का नाम है S-400। दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार S-400 600 किलोमीटर तक की रेंज में
करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर तक ये 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और रेंज में आते ही उनको निशाना भी बना सकता है। पाकिस्तान के पास भारत के S-400 का कोई जवाब मौजूद नहीं, यानी अगर पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट उड़ान भी भरेगा तो S-400 के निशाने पर आ जाएगा। पाकिस्तान में वो डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान के एयर बेसेस जो हैं तकरीबन सारे के सारे 300 से 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर है, कुछ तो उससे भी नज़दीक है। तो जब हवाई जहाज़ उसके एयरपोर्ट से ही टेक ऑफ करते हैं या एयरबेस से ही टेक ऑफ करते हैं, तो उसी समय हिंदुस्तान S-400 के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर ही इन जहाज़ों को बर्बाद कर सकता है, उनकी मिसाइलों को बर्बाद कर सकता है, उनके क्रूज़ मिसाइल को बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। भारत से जंग उसके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि भारत की आर्टिलरी और आसमान की क्षमताओं के साथ साथ अब भारत के सैनिकों के हाथों में ऐसी राइफलें आ चुकी हैं जिनका सामना करना काफी मुश्किल है। करगिल के समय भारतीय सैनिकों के पास इंसास राइफल थी, लेकिन आज के वक्त में AK सीरीज की सबसे घातक राइफल में शुमार AK-203 है और इसके अलावा अमेरिकन मेड सिग सॉयर भी भारतीय सेना का हिस्सा है। कारगिल की ज्यादातर लड़ाइयों में चोटी पर कब्जे के लिए आमने सामने या बहुत कम दूरी पर भी युद्ध हुए। ऐसे में हल्की, अचूक और ज्यादा रेंज वाली ऐसी राइफलें युद्ध में बढ़त दिलाने की गारंटी है। हल्की और हर मौसम में कारगर AK-203 1 मिनट में 700 फायर करती है और 500 से 800 मीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाती है और इसका वजन सिर्फ 3.8 kg है। मतलब इसे लेकर पहाड़ों पर चढ़ना और क्लोज कॉम्बैट में इसका इस्तेमाल काफी आसान है। AK-203 के अलावा अमेरिकन सिग सॉयर जैसी घातक असॉल्ट राइफल लिए भारतीय सैनिकों का सामना करना पाकिस्तान के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगा। जहाँ तक अमेरिकन राइफल का ताल्लुक है, वो 750 से 950 गोलियां 1 मिनट में फायर करती है और उसकी रेंज 800 मीटर है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस माफी का वेपन सिस्टम जो है हर प्रकार से दुश्मन के ऊपर हावी होगा। एंड ये पर्सनल वेपन जो है, इट्स अ ग्रेट मोरल बूस्टर एंड अ मोटिवेटर। पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है जिसके पास ना तो भारत से लड़ने की ताकत है और ना ही हैसियत। पाकिस्तान की सेना भारत से खौफ भी खाती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर साजिश का जो वायरस है वो उसकी सेना को सुधरने नहीं देता। समझाने से ना माने वो कोई और कंट्री होता है, किसी एक गलती से कोई मान ले तो भी कोई एक कंट्री होता है। बार बार गलती कर कर मार खाने के बावजूद ना माने उसे ही पाकिस्तान कहते हैं। ये मैंने नहीं कहा है, ये किसी पाकिस्तानी ने कहा है कि आप हर बार कोशिश करते हैं और हर बार आप मार खाते हैं, बट उसके बावजूद एज अ फौजी मैं कह रहा हूँ कि देखिए उस पागलपन का, उस जुनून का कि वो फिर भी करता है। भारत के साथ अगर सीधी लड़ाई होती है तो पाकिस्तानी सेना का हाल क्या होगा, ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन पाकिस्तान को अपना वजूद बनाए रखना है, साजिशें करनी है, बात हिंदुस्तान जानता है। और इसलिए भारतीय सेना न सिर्फ सतर्क है बल्कि अपने आप को लगातार और मजबूत करती जा रही है ताकि पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को करारा जवाब दे सके। हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। जी न्यूज़।